तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल की एक थीम है कि हम लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से पिछले कई महीने से लगातार आपको अच्छे नेता, अच्छे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर एक और अजीम शख्सियत हमारे कैमरे के सामने, उनसे बातचीत करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हर बार की तरह ये इंटरव्यू भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप इसको देश के कोने कोने तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे मीडिया में। मैं यशपाल सिंह, सभासद नगर पालिका परिषद हसनपुर, जिला अमरोहा से हूँ। मुन्ना चौहान के नाम से जाना जाता हूँ। इस समय वार्ड 12 से सभासद हूँ। और जी बताएं आप। अच्छा, मेरा पहला और सबसे अहम सवाल कि जैसे मैं देखता हूं कि यहाँ पर लगभग 25 सभासद हैं, जिनमें से 8 गैर मुस्लिम सभासद हैं, लेकिन उसमें स्पेशली मुझे सूत्रों से जानकारी मिली कि बीजेपी के टिकट से जीतने के बावजूद भी, जबकि हालांकि आप प्रीवियस में कई सारी पार्टियों में रहे, सभी पार्टियों में आपका मान सम्मान रहा, लेकिन बीजेपी से जीतने के बावजूद भी पहली बार क्षेत्र के अंदर हम देख रहे हैं कि मुस्लिमों का भी रुझान आपकी तरफ है। ये कमाल आपने कैसे करा, इसके विषय में जरा बताएं, फिर अगला सवाल। जी, सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया। मैं 2006 में प्रथम बार सभासद बना और अब मौजूदा में हूँ। हमारे यहाँ सभासद का जो चुनाव होता है वो किसी सिंबल पर नहीं होता। अच्छा। बिना सिंबल के ही लोग यहाँ लड़ते हैं और सब मिलकर के एक साथ फिर उसको सही तरीके से विकास कराते हैं पूरे नगर का। क्योंकि अगर अलग अलग पार्टियों से हम जाते हैं तो द्वेष जैसी भावना उत्पन्न हो सकती है। इस कारण ये मानते हुए कि सब एक रहें और विकास मिलजुल करके कराएं नगर का, इसलिए कोई भी सिंबल नहीं लेता, बिना सिंबल के ही लड़ते हैं। और चेयरमैन पद के अध्यक्ष पद पे जो लोग लड़ते हैं वो सिंबल से लड़ते हैं। जिसमें अब की बार बीजेपी से प्रत्याशी राजपाल सिंह सैनी और रहे और अच्छे वोटों से जीती उन्होंने हासिल की। लेकिन अभी वर्तमान में जैसे कि जानकारी है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर रहे हैं। जी, बीजेपी के रूप में, बीजेपी की सरकार है। जो सरकार है उसको हमें मानना चाहिए। वो किसी भी दल का व्यक्ति हो या किसी भी, नहीं, जाहिर सी बात है, फंड भी सरकार के हाथ में होता है कि चाबी वहीं लगाओ जहां खजाना है, तभी काम हो पाएगा वही लोगों का। जी, तो सरकार के साथ हमें रहना चाहिए और सरकार के ही हम नुमाइंदे हैं। हमें जीत करके सरकार को चलाना है। अगर हम किसी और पार्टी से भी हैं फिर भी हमें बीजेपी के साथ रहना चाहिए। आज की तरह में सरकार वो है, सरकार के साथ हमें रहना चाहिए। मेरा तो सभी से ये अनुरोध है। बाकी सभी लोग मिलकर के, हम 25 सभासद हैं यहाँ, 17 मुस्लिम है लगभग और 8 हिंदू है जिसमें। तो कोई भी ऐसी भावना नहीं है कि ये कौन से धर्म का है, किसी पार्टी का है। पालिका में कभी कोई टकराव नहीं होता, कोई टकराव आपस में नहीं होता। 25 के 25 मिलकर के पूरे नगर के विकास की तरफ पूरे सबका ध्यान है और चेयरमैन साहब का सहयोग कर रहे हैं। इस योजना के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक जो मेंबर होता है वो अपने वार्ड का प्रतिनिधि होता है, प्रथम व्यक्ति होता है। वार्ड के लोगों को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। सर, क्या ऐसा काम था, क्या ऐसे अहम चीजें थी जिसको आप अकेले में भी बैठते तो संतुष्टि होती है सोच के कि हाँ यार, ये काम बहुत अच्छा मुझसे जो है ईश्वर ने करा दिया और ये जनता के हित में हुआ है? जी, वार्ड की बात आपने बहुत अच्छी कही है। मेरे सामने 2006 में एक मुस्लिम प्रत्याशी भी लड़ा, लेकिन उसको मुस्लिम 15 वोट मिले। अच्छा। बाकी वोट मुझे मिले मुस्लिम के खड़ोने पर। जनता से बात करूंगा, एक सेकंड। देखिए, बड़ी बात है यहाँ पर कि खुद, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, काफी लोग मुस्लिम भी हैं, अगर बाहुल्य क्षेत्र भी ना कहा जाए तो वार्ड में काफी मुस्लिम है, लेकिन उस सब के बावजूद भी शायद ये मैं समझता हूँ 10% वोट भी नहीं उसको गई। जी, 15 वोटों की अगर हम बात करें तो जी पूरा वोट मुझे मिला। एक बागड़ी समाज है हमारे यहाँ, आप जानते होंगे, सड़कों के किनारे रहते हैं, उनके मैंने वोट भी बनवाए। उनको जो भी ज्यादा से ज्यादा दिला सकता है, उनके मीटर, बिजली के मीटर, राशन कार्ड, ये सब मैंने दिलाए हैं। तो वो भी वोट मुझे करते हैं। अच्छा। मुझे जो गरीब वर्ग का बहुत अच्छा वोट प्रतिशत में मिलता है। मेरी जाति का तो मिलता ही है, बिरादरी जाति के सबको मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी अन्य जाति और वर्ग भी, और जितनी जातियां हैं, ब्राह्मण भी लड़े मेरे सामने, फिर भी ब्राह्मणों के वोट मुझे मिले। अच्छा। तो ऐसी कुछ मैं कार्य करता हूँ लोगों के। कोई पैसा किसी से आज तक मैंने कोई लाभ नहीं उठाया है, ना उठाऊंगा कभी जीवन में, आगे के लिए भी कह रहा हूँ, समझे, कि कोई लाभ नहीं। राजनीति से कोई पैसा घर में नहीं लाना है, जो आपका कारोबार है उसी से कहीं ना कहीं आपका क्या सर कारोबार है अपना? मेरा कारोबार खेतीबाड़ी का भी है और मैं पहले ठेकेदारी करता था नगर पालिकाओं में।
अच्छा। यहाँ नगर पालिका में भी ठेकेदार था 2006 से भी, और आज तक भी करता था कंस्ट्रक्शन के। ये कंस्ट्रक्शन के। अरे वाह। उसके बाद अपने जमीन का छोटा मोटा अपना काम रहता ही है, जी ये कर लेता यानी कि उसी से अपना घर का निर्वाह होता है। वो यार चलिए ज्यादा सर, मेरा सवाल था कि वो ऐसा क्या काम है जिसको बैठ के संतुष्टि होती है? वो राशन कार्ड बनाना हो या कोई और कुछ और जहन के अंदर है ऐसी बात? संतुष्टि ये होती है कि चेयरमैन महोदय हैं, यहाँ विधायक जी भी हैं, सांसद महोदय जी हैं, सब जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी हैं, ललित तंवर जी, सबके पास बैठना उठना मेरा सबके यहाँ रहता है। और इससे पहले भी सरकारों में भी, जो चाहे और सरकार रही, कमाल अख्तर साहब रहे, उनके देवेंद्र नागपाल जी रहे, हरीश नागपाल जी, सबसे अच्छे संबंध रखने हैं, क्योंकि सरकारों के साथ रहे, बड़े हमारे नुमाइंदे, हमें यही प्रेरणा, इनकी प्रेरणा से हमें चलना है, ये हमारी देख रेख में करेंगे, उनके उसी से काम हम कर रहे हैं जी। और आगे भी भविष्य में करते रहेंगे। यानी कि जब भी आपका कोई लेटर जाता है तो वो अक्सर निरस्त नहीं होता, इस प्रकार ही होता है। बिल्कुल, मैं यहाँ से हट करके भी कार्य करता हूँ। अभी मैंने एक मुंसफी से आगे के लिए रोड के लिए कहा है जिला अध्यक्ष जी से, और उन्होंने बहुत अच्छी मेरी सुनी और रखा, और बोले बहुत जल्दी बनवा देंगे। अच्छा, उससे हटके भी कार्य करता हूँ। तो देखिए, आप वार्ड वासियों को एक बड़ी राहत की बात ये भी है जो हम आपको बता रहे हैं, और वो विजुअल्स भी चला रहे हैं जहाँ के जो विषय में बात हो रही है, आप देखिए और हमें कमेंट में भी अपनी राय जरूर दीजिए। अगला और अहम सवाल सर, राजनीति में क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने वाला व्यक्ति, राजनीति में क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जिन लोगों ने वोट दिए, जो जिन्होंने नहीं भी दी, वो भी कहीं ना कहीं एक मेंबर का परिवार बन जाता है। तो सर, अपने परिवार के साथ साथ इतने सारे परिवारों की जिम्मेदारी, अच्छे खासे ठेकेदार थे, कहाँ से राजनीति का दिमाग में आया? देखो जी, राजनीति हमारे ब्लड में है। अच्छा। मेरे नाना जी सरपंच रहे, और मैं उन्हीं के सानिध्य में, हम अपने नंसाल में ही पले बड़े हैं, तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके साथ पंचायतों में जाते थे, और सही निर्णय लेता हूँ मैं, चाहे कहीं भी किसी भी वर्ग में बैठा हूँ, पूरी मुस्लिम पंचायत में बैठाता हूँ। जो बोलना है, जो सही है, जो जज हो सकता है, जो सही है, वही बोलना है मेरे को। ये नहीं कि इनको बुरा लग जाएगा, किसी को बुरा लगो, अमीर आदमी हो, करोड़पति हो, कोई हो या गरीब हो, वो मेरा भाई है। मैंने कभी आज तक सही निर्णय लेना है, पीड़ित का हमें साथ देना है। जी जी। तो अभी आज मेंबर हैं, 2006 में भी रहे, आज में भी रहे, यानी कि एक लंबा अंतराल, अगर मैं समझता हूँ कि लगभग 20 साल का एक कार्यकाल आपका जो है रहा राजनीति के अंदर। तो इस तजर्बे के साथ अगर मैं चौहान साहब से पूछूं, चौहान साहब आगे की क्या निधियां रहेंगी, क्या जहन में रहेगा, कभी कोई बड़ा इलेक्शन के दिमाग में बात रहेगी, वो जरा बताएं। देखो जी, बड़ा इलेक्शन का तो अपने दिमाग में कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा, बाकी जो लोग लड़ रहे हैं की सेवा करनी है, बस वार्ड की सेवा करनी है। और जो विधायक जी लड़ रहे हैं, अपनी पहचान है, और पहचान करके बुलाते हैं, और प्यार भी मिलता है, और हमारे बिल्कुल साथ ही हैं, बिल्कुल भाई हैं, बिल्कुल ऐसा है। विधायक जी हमारा सहयोग करते हैं। अक्सर मैंने देखा, मैंने बहुत इंटरव्यू करे 2012 से लेकर अब तक, मैं हजारों इंटरव्यू कर चुका हूँ। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जिस तरह से चीजें चलती हैं, कोई किसी को आतंकवादी कह देता है, कर्नल कुरैशी जैसी जो है वो हमारे देश की वीर बेटी को जो है पार्टी के लोग आतंकवादी कह देते हैं, या इस तरह की चीजों में कुछ जहन में कुछ परेशानी होती है? क्योंकि हालांकि पार्टी ने स्टैंड क्लियर करा है कि हम ऐसे लोगों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। देखो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे समाजवादी का हो, या बसपा का हो, या अन्य किसी पार्टी का हो देश की, जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं तोड़ने की, वो हमें तो अच्छे लगते नहीं। मैंने शिवसेना में भी कार्य किया है। अच्छा। मैंने 1988 में शिवसेना में भी कार्य किया, लेकिन कभी भी ये द्वेष भावना वाली ये चीज पैदा ही नहीं हुई। हम तो अपनी बात रख रहे हैं। अगर कोई गलत बात भी है, किसी मुस्लिम की गलत बात है, मैं मुस्लिम में बैठा हूँ, तो मैं ये दबाव में, प्रेशर में नहीं रहता कि जो है इनको गलत ही कहेंगे। और हम अपने साथियों से कहते हैं, हमारे साथी भी कहते हैं, कुछ समाजवादी के भी हैं, कुछ दूसरी पार्टियों के भी हैं, वो इस बात को मानते हैं। वो भी कहते हैं जो गलत बात है, जो हमारे देश के लिए घातक बात है, उसका समर्थन कोई नहीं करता। अब पूरे देश ने नहीं किया समर्थन। इतनी आतंकवादी घटना हुई है, वहां मिला, एक भी समर्थन नहीं मिला। सही। अन्य वहाँ खुद मुस्लिम समुदाय के लोग 2 बेचारे शहीद हो गए, उनको बचाने के चक्कर में। क्या वो हिंदुस्तानी नहीं? हिंदुस्तानी थे, सब हिंदुस्तानी थे, और सब उसको गलत ही कह रहे हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं करा। ये चैनल पूरा देश देखता है आपके वार्ड के साथ साथ, क्या मैसेज देना चाहोगे आज के हालातों को देखते हुए, या जो नए नवयुवा लोग जो है कहीं ना कहीं इस तरह की भड़काऊ मीडिया के या भड़काऊ लोगों के भाषणों में आ जाते हैं, अपना भविष्य खराब कर लेते हैं, जेलों में पड़े, क्या वो जाते होंगे जमानत के लिए उनकी, या उनकी पैरवी करने के लिए? उनके तो बच्चे मंत्री मतलब अब्रॉड में पढ़ रहे हैं। मेरा कहना तो सभी युवाओं से यह है कि जहाँ धार्मिक भावनाओं कहने तो भड़के ना, अपने धर्म पे तो रहें, अपने धर्म का कार्य करें, धार्मिक कार्य करें, लोगों का सहयोग करें, भंडारे करें, यात्राएं चलाएं। ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है।
लेकिन दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाए। दूसरों को तकलीफ देने से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस बात से। दैट इज आवर पॉइंट। देखिए विकास के साथ साथ ये जो प्रोपेगेंडा चला रही है मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो किसी के दबाव में चला रही हो, चाहे वो किसी से पैसे के फंड में चला रहे हो, व्हाटएवर, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं चलाया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, उसको इस तरह के लोग कहीं ना कहीं नकार देते हैं। और शायद हम जैसे मेहनत करने वाले सोशल मीडिया और इस चौहान साहब जैसे अगर कार्यकर्ता समाज सेवी लोग अगर ना हो तो शायद देश कब का जो है ये बर्बाद हो चुका होता। यही हमारी कोशिश है और इसी कोशिश को आप लोगों तक पहुंचाते भी हैं। एक शानदार संदेश इस इंटरव्यू के माध्यम से आपके जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका हमारी मीडिया के माध्यम से आज का आखिरी संदेश और अहम चीज होगी वो जरा बताएं। आप आज मेरे यहाँ आए, प्रथम बार मुलाकात हुई, ये बहुत अच्छा मुझे आपने भाव दिया और मेरी बात दूर तक पहुंचाएंगे, लोग सुनेंगे और समझें और अपने दिमाग से भी कार्य करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे बताए मार्ग पर चलें, अपने दिमाग से भी काम करें, जो अच्छा हो उसी कार्य को करें। हमें कभी भी आज तक लोग पता नहीं कहाँ से लाते हैं निकाल करके। मेरे पास बीजेपी विधायक जी हैं महेंद्र सिंह खड़गवंशी, आज तक उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि भाई ये गलत कार्य करो, ये मुस्लिम को दबाओ या किसी ऐसा करो वैसा करो। कभी आज तक उन्होंने किसी मीटिंग में किसी इसमें घर पे बैठता हूँ कभी नहीं कहा, कहीं नहीं कहा उन्होंने। अच्छी बातें ही कही है कि भाई अपना ये करो, ये काम करो, सड़कें बनवाओ, विकास करो। आप चेयरमैन साहब से ये कह करके ये काम करो, अपना जितना भी काम करा सकते हो मैं भी करा रहा हूँ, यही सांसद जी का है। हमारे यहाँ कोई आदमी भड़काऊ को कहता ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे दिमागों के, वो सभी धर्म में और जातियों में हैं, जो अननेसेसरी हाईलाइट होने के चक्कर में, तमाम चीजें करने के चक्कर जी में गलत सलत कार्य करते रहते हैं कि हम कहीं ना कहीं दिखते रहे मीडिया में। मैं आज तक नहीं बेटा, मैं पहली बार प्रथम बार कर रहा हूँ। मैंने जी मैं अच्छा बोल रहे हैं सर आप, प्रथम बार भी। हम तो चाहेंगे कि आपसे बार बार भेंट हो। मैं कभी स्टेज पे भी नहीं बोलता, माइक नहीं पकड़ता, वहां नहीं लेता, बस सिर्फ अपने जब मीटिंग होती है तब उस दिन बोलता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ। सर देखिए आप लोगों को बोलना पड़ेगा, मीडिया में आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे शत्रु हैं देश के जो देश के अंदर पनप रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा, अच्छे लोगों को। बिल्कुल शत्रुओं को नष्ट करना है, देश को आगे बढ़ाना है। देश को बढ़ाने के लिए हमें सब एक होकर के जंग जीतनी है। ये जंग जो इस समय चल रही है, जंग जो अंदरूनी है, जो अंदरूनी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जी जी उसको जरूर उसको जीतना है सबसे पहले। और देशों से तो जीतेंगे हम जीतेंगे बिल्कुल मजबूत हैं, लेकिन हमें अंदरूनी भी अपने आप को सही करना है। चलिए एक बहुत बड़े मैसेज के साथ मैं इस इंटरव्यू का अंत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस एरिया के तमाम विकास कार्य हम लगातार चला रहे हैं जो इनके वार्ड के अंदर हुए हैं, और इसके अलावा भी हमने देश के तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा करी। मैं उम्मीद करता हूं इंटरव्यू आपको बेहद पसंद आएगा और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ जी कुछ कहना चाहते हैं प्लीज। लास्ट सबको मेरी वार्ड के जो मेरे जितने भी लोग हैं उनको सबको उनका बहन भाइयों को परिवारों को नमस्कार, और बाकी जितनी जनता मेरी सुन रही है, देश के जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझको, उनको सबको बारंबार नमस्कार। बहुत बहुत